तेलंगाना की श्री शैलम सुरंग नहर टनल यानी एसएलबीसी परियोजना के दौरान सुरंग धंसने से अंदर पिछले 19 घंटे से फंसे 8 लोगों को बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरंग के अंदर जहां मजदूर फंसे हैं वहां पानी भी भरा हुआ है। बचाव दल को मजदूरों की जान बचाने से पहले अंदर भरे कृष्णा नदी से आने वाले पानी को निकालना होगा। इसी पानी को लेकर ये सुरंग जो है, इस पानी को निकालने के लिए ये सुरंग बनाई गई है। सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें श्री शैलम लेफ्ट बैंक कनाल टनल प्रोजेक्ट के हादसे की हैं। पहली तस्वीर हादसे वाली जगह की है, दूसरी तस्वीर में टनल के एंट्री पॉइंट की तस्वीर है और तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन का है, बचाव अभियान का है। पिछले 5 सालों से निर्माणाधीन सुरंग में ऊपर की पहाड़ियों से पानी का रिसाव हो रहा था। ये छत अब ढह गई है जिससे स्थिति और ज्यादा मुश्किल हो गई है। रेस्क्यू का शुरुआती चरण जो है उसमें क्या क्या किया गया वो मैं आपको बता देता हूं। सुरंग से 100 और 70 हॉर्स पावर के पंप से पानी निकाला जा रहा है। पानी निकालने के बाद बचाव दल सुरंग के अंदर 9 किलोमीटर तक पहुंचेंगे। रेस्क्यू में कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करने की योजना है। बाकी क्षेत्र को कवर करने के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 मजदूर 9.5 फीट व्यास पानी यानी कि डायामीटर जो है 9.5 फीट का डायामीटर वाली सुरंग के अंदर 13.5 किलोमीटर के निशान से आगे फंसे हुए हैं। फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए ऊपर से ड्रिलिंग करना बेहद मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरंग संरचना के ऊपर मोटी चट्टान की चादरों की मौजूदगी है जो कम समय में ड्रिलिंग को लगभग असंभव बना देती है। इसके अलावा सुरंग के अंदर 2 अलग अलग जगहों पर ढहने से इसके पूरे स्टेटस के बारे में और ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। इंजीनियरिंग टीम पूरी तरह से स्थिति का असेसमेंट कर रही है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ के अधिकारी सुखेंदु दत्ता ने क्या कहा है वो सुनाते हैं आपको। ये जो लोकोमोटिव दिख रहे हैं आपको, इसी लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है टनल के अंदर जाने के लिए। ये टनल, इस जो गेट है, इस गेट से 13.5 किलोमीटर तक हम लोग कवर किए थे। 13.5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसमें 11 किलोमीटर हम इस लोकोमोटिव से ट्रैवल किए थे। उसके बाद जो साइड में आप कन्वेयर बेल्ट दिख रहे हैं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने इस कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ के पैदल वहां से उसके ऊपर चल के किए थे। ठीक है, तो टोटल 13.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। कवर करने के बाद हमें जो टीबीएम है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए। मगर कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का पैच और रह जाता है जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स है उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाए। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे ही एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि सुरंग पहली बार तब ढही जब उसके अंदर 50 लोग थे। तुरंत ही 42 लोग पीछे हट रहे थे। लगभग 150 मीटर दूर सुरंग के हिस्से के दूसरी बार ढहने से वहां 8 कर्मचारी फंस गए। माना जा रहा है कि टनल के अंदर चट्टान और टनल बोरिंग मशीन के बीच 15 मीटर के क्षेत्र में ये 8 मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं। बचाव कर्मियों के सामने चुनौती क्या है वो हम आपको बता देते हैं। लोहे, कीचड़ और सीमेंट का मलबा हटाना होगा वहां पे। बचाव दल वहां पर 13 किलोमीटर तक पहुंचने में सफल रहे। बचाव कर्मी उस जगह का सही आकलन कर रहे हैं। शनिवार को आखिरी बार सुरंग खोदने वाली मशीन रखी गई। आज बचाव दल हादसे वाली जगह पर पहुंचे। घटना के बाद पीएम मोदी ने सीएम रेवंत रेड्डी से बात की और मदद का भरोसा दिया। वहीं राहुल गांधी ने भी सीएम रेड्डी से बातचीत की है। पीएम मोदी ने सीएम रेवंत रेड्डी से बातचीत की। पीएम ने हादसे की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उन्होंने श्री शैलम सुरंग नहर परियोजना के निर्माणाधीन खंड की छत का एक हिस्सा ढहने के कारण उसमें फंसे श्रमिकों के बचाव कार्य को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से रविवार को फोन पर बातचीत की, यानी आज ही फोन पर बातचीत की।
राहुल गांधी ने सीएम रेड्डी से बातचीत की, स्थिति के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी इसकी जानकारी ली है। उन्होंने सरकार से फंसे हुए श्रमिकों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने के लिए कहा है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने श्रमिकों को बचाने के लिए उठाए गए कदमों और घटना पर निरंतर जो है वो नज़र बनाए रखने की कोशिश की है और निरंतर जो है वो नज़र बनाए रखा है। और चलिए तेलंगाना में हुए जो टनल हादसे हैं उसको लेकर एनिमेशन के जरिए आपको समझा देते हैं। एंट्री पॉइंट से करीब 14 किलोमीटर पर यह हादसा हुआ। वहीं बचाव टीम अब तक करीब 13.5 किलोमीटर तक लोकोमोटिव और कन्वेयर बेल्ट के जरिए पहुंच सकी है। बचाव टीम हादसे वाली जगह यानी कि मजदूरों से करीब 200 मीटर तक दूर है। वहीं 11 किलोमीटर के अंदर ही सुरंग में पानी भरा हुआ है और पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। आखिर में 200 मीटर सुरंग में मलबा भरा हुआ है, इसलिए मजदूरों का पहुंचना वहां पर मुश्किल हो गया है। अब एंट्री पॉइंट जो है वो हम ज़रा बता देते हैं आपको कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है और कहां पर ये फंसे हुए हैं। आप मेरे पीछे देखिए, ये जो तस्वीर बनाई गई है यहाँ पर एंट्री पॉइंट है। जब आप इसके अंदर जाते हैं तो 14 किलोमीटर अंदर ये हम जो घटने वाली हादसे वाली जगह है। उसके पहले 13.5 किलोमीटर पर ये जो बचाव टीम है वहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन 11 किलोमीटर पर जो है वो पानी भरा हुआ है। वहाँ एंट्री पॉइंट जहाँ से हमने चलना शुरू किया था और वहाँ से 11 किलोमीटर हम दूर आ गए, वहाँ पर जो है वो पानी भरा हुआ है और पानी वाली जगह से जो है वो आगे टीम पहुंच गई है बचाव की 13.5 किलोमीटर पर। उसके अलावा जो है अब वो उस पानी को निकाला जाएगा, तो माना जा रहा है कि करीब कुछ जो दूर है वो और बचा हुआ है और यहाँ से लेकर जो है उनको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे तो वहाँ से पानी निकालेंगे और पानी निकालने के बाद बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। हालांकि जो बचाव टीम है वो 13.5 किलोमीटर तक पहुँच गई है। सुरंग में फंसे 8 मजदूरों में 4 झारखंड के मजदूर हैं, 2 यूपी के हैं, 1 पंजाब के हैं और 1 जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अब क्या है, संदीप साहू जो है वो झारखंड के हैं, संतोष साहू भी झारखंड के हैं, अनुज साहू झारखंड के हैं, जगता खेस जो हैं वो भी झारखंड के रहने वाले हैं। इसके अलावा गुरप्रीत सिंह पंजाब के रहने वाले, श्रीनिवास उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के हैं, सनी सिंह जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ये वो लोगों के नाम हमने आपको बताएं जो वहाँ पर इस हादसे में, इस घटने में फंस गए थे अंदर।